आज ना हम लोग एक्स की एक डिटेल्स रीडिंग करेंगे। आपका जो एक्स है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट कार्ड लिया है आज। चलो देखते हैं इस इंसान की जिंदगी में अभी क्या चल रहा है और ये क्या सोच रहा है स्पेसिफिकली इन रिलेटेड टू यू। जिंदगी में तो बहुत कुछ हो सकता है कि क्या हो रहा है, खाना क्या पक खा रहा है, ऑफिस कहाँ जाना है, ये सब कुछ हम लोग नहीं देखेंगे। वी वांट टू सी कि विथ रिस्पेक्ट टू यू जो आपके साथ कनेक्टेड एनर्जी से उसमें उसका क्या चल रहा है। ठीक है, बट ये कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव व्हाट डजंट। अभी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि रेजोनेट किसको बोलते हैं, तो मैं समझाती हूँ बहुत छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नहीं, व्हाटएवर, यू गॉट द पॉइंट। अगर आप ये रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये मेरे दिल में भी ऐसा ही चल रहा था, आई नो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो मैं इसके लिए बहुत डीप पे जाने के लिए आई वुड टेक सम मोर कार्ड्स। मैं उस तरह की रीडिंग करूंगी जो नॉर्मली मैं करती हूँ अपना प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो जस्ट बी विथ मी, आई विल पुल द कार्ड्स द वे द स्प्रेड दैट आई मेक फॉर माई प्राइवेट रीडिंग। आज मैं उस डिटेल्स में जाके करूंगी। नॉर्मली मैं इवन माई हिंदी इंग्लिश चैनल में भी मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाती हूँ, लेकिन आज आई वॉज कॉल्ड टू डू दिस। वाओ, ओके, चलो देखते हैं जाके। थोड़ा टाइम लगेगा इसका कार्ड निकालने के लिए क्योंकि ये मैं बहुत बड़ा स्प्रेड लगाती हूँ। पर्सनल रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में करती हूँ रीडिंग, तो आई डोंट ओनली गो विथ कपल ऑफ कार्ड्स। सो मेरा एक पर्टिकुलर स्प्रेड है, ये मेरा पर्सनल स्प्रेड है। तो ओके, 4 of 1। अच्छा, पहले जो मुझे दिख रहा है इधर, इसके मन में अगर ये रीडिंग आपका हो, ये रीडिंग अगर आपके लिए है, तो एक बात सुन लीजिए। ये जो इंसान है ये आपको सच में बहुत प्यार करता है, ट्रूली ट्रूली लव्स यू। अगर आपको लगता है कि आपके वाला जो इंसान है वो फालतू का बकवास का टाइम वेस्ट इंसान है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस, ओके। लेकिन इसके भी एक कहानी है। कहानी ये है, लेकिन आप बोलोगे कि ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो मुझे लग रहा है ये प्यार करता है आपको, लेकिन इसके जिंदगी में थर्ड पार्टी है। अभी पूछोगे कि थर्ड पार्टी कैसे हो सकता है। ये शायद ऐसा हो सकता है कि आइदर ये जो थर्ड पार्टी है आप आने से पहले से एग्जिस्टिंग है, शायद वो शादीशुदा था और आप उसके जिंदगी में आए हो। और ये हो सकता है कि कोई मदर फादर डोंकी मंकी, और मे बी कि ये भी हो सकता है कि उसके फैमिली वाले उसको बहुत मतलब प्रेशराइज करे कि चलो किसी के साथ चल और किसी के साथ शादी कर लो, इस टाइप का सिचुएशन। अगर आपको आप बोलोगे कि ठीक है पहले अगर था तो ठीक है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर रिश्ते में आने के बाद उसका जिंदगी में कोई आया है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इस किस तरह की प्यार है। हाँ, सवाल तो वही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्यार करते हैं किसी से, लेकिन फिर भी अपने प्यार के लिए जो स्टैंड अप करना, उसको जो उसके लिए जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि दुनिया से लड़ जाना, ये सबको नहीं होता है। देखो, ये फिल्मी वाली बात नहीं है, लेकिन सच में इंसान की जिंदगी में जो होता है और फिल्म में जो होता है वो सच नहीं, टोटली डिफरेंट चीज होते हैं। क्योंकि आपके अगर हमारे जैसे बिरादरी होते हैं, हमारी इंडियन देसी जो भी है लोग, इंडियन बोलो, पाकिस्तानी बोलो, बांग्लादेशी बोलो, हमारे जो फैमिली स्ट्रक्चर है उधर पे एक बंदा चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता। उसके सारे लोग मातम बनाने बैठ जाएंगे, हाय हाय मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरी बेटी मेरे से नहीं बात करिए, पापा जी मम्मी जी सब लोग आके रो के इमोशनल ब्लैकमेल करके बहुत ड्रामा करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो लड़ जाते हैं उन लोगों से, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लड़ नहीं पाते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनके दिमाग में, उनके जहन में आपके लिए प्यार नहीं है। प्यार होता है, लेकिन उस प्यार को वो दिखा नहीं पाते। ठीक है, अभी जो मुझे दिख रहा है, पहली बात तो ये है इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार है और ये कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। बिकॉज दिस नाइट ऑफ कप मेरे सब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्ड्स ऑफ द डेक ऑफ लव। हर एक रीडर का अपना अपना चॉइस होता है और ये आ रहा है लवर्स के साथ। तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो आपके साथ जो लव उसने फील किया है ना, वो एक डिवाइन लव है। उसको स्पेसिफिकली ये लवर्स कार्ड जब देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये इंसान कुछ भी हो, उसको लगता है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो मेरे साथ खड़ी है, मतलब यू आर विद देम टुगेदर। दैट काइंड ऑफ फीलिंग दिस पर्सन ऑलवेज फील्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहा है, वो मूव ऑन कर चुका है, नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ कहानी इधर पे चल रहा है जो मैं देख रही हूँ। देखो, आप इसके जिंदगी में ना क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, फर्स्ट क्वीन कमिंग अप इज अ क्वीन ऑफ कप। तो ये देखो, जेंडर की कोई बात नहीं है, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी होती है। तो अगर आप किंग मतलब मेल हो, फिर भी ये आपके लिए रेजोनेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वीन जो मेरी आती है वो आपकी एनर्जी होती है। अभी इसका इस पर्टिकुलरली स्प्रेड में तो आपका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप बन के आ रहे हो, तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो मैं बता देती हूँ, ये सारे क्वीन ऑफ कप्स
आपको जब मैं चैनल करती हूँ तो आई फील समबडी वेरी स्पिरिचुअल। आपका स्पिरिचुअलिटी, शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, नहीं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कोई हीलिंग इंडस्ट्री से हो। और बेसिकली इन टाइप के लोग होते हैं ना जो बहुत गिविंग है, आउटपोरिंग, किसी को प्यार करते हैं ना, वो दोस्त भी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेशनशिप में हो, वो अपना मतलब गिव 100% टू दिस। जिसके लिए उनका कमिटमेंट होगा ना तो उनके लिए वो सब कुछ करेंगे, खुद की नीड्स को छोड़ के वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के जाते हैं। इस टाइप की एनर्जी आपकी है, एटलीस्ट दिस पर्सन सीज यू एज। लेकिन प्रॉब्लम इधर पे जो आ रहा है 7-7, बहुत ही कंफ्यूजन, लॉट ऑफ फाइट्स हैपनिंग। थर्ड पार्टी इसका है, थर्ड पार्टी इसका है। अभी देखो ये थर्ड पार्टी, मैं फिर से बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि उसका कोई रोमांटिक पार्टनर हो, लेकिन इधर पे उसके आसपास में बहुत सारे फेमिनिन थर्ड पार्टी है। तो अगर आपका पर्सन मेल है तो उसका अगर पता है कि आपके उसके आसपास में थर्ड पार्टी है, आपको पता नहीं कि उसके थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है क्या है, मैं गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकती कि रोमांटिक है, लेकिन इसके थर्ड पार्टी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सिस्टर हो, कोई मदर हो, नहीं तो कोई भाई बहन, उसका भी एनर्जी फेमिनिन में हो सकता है। लेकिन इधर के आसपास मल्टीपल फेमिनिन एनर्जी है। स्पेशली एक ऐसा इंसान की है जो फेमिनिन आ रही है, लेकिन डोंट हैव टू बी फेमिनिन, मस्कुलिन भी हो सकती है, बहुत ही कंट्रोलिंग। इसमें से एक है बहुत ही कंट्रोलिंग, इसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसके वजह से ये बंदा कंफ्यूजन में रहता है और आपके बंदा आपको प्यार करता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, मैंने किसी का, मैं इधर पे उसका दुखड़ा गाने नहीं बैठी हूँ, इसका प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम एक तो है ये बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। पेज आ रहा है तो पेज एनर्जी, इसका जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ये बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। ऐसा बंदा होगा कि आके बहुत मिस करेगा आपको, तो आपके पास आके रो के रोएगा, आई मिस यू, आई वांट टू बी विद यू। 2-3 दिन के बाद आप देखोगे बहुत ज्यादा प्यार चल रहा है, उसके बाद सडनली इसका धीरे 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 पुल डाउन, भाग गया, फिर से आएगा, फिर से जाएगा। लेकिन इससे आपका जो मेंटल स्टेट होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे कि ये जो पागलपन है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, ना जाता है परमानेंटली, ना परमानेंटली आता है, ये टाइप का एनर्जी हमारे ब्रेन के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, हमारी बॉडी के साथ, हमारे सोल के साथ, इट्स डेवास्टेटिंग। ये हमें तोड़ फोड़ के रख देता है, बॉडी खराब हो जाती है आपकी, आपके नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाता है, सच में दिमाग का स्पेशली। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाके मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ, जब वो वापस आता है तो हमारी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन आता है। हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी, जिन लोगों को हार्मोन के समझ में नहीं है तो ये सोच लो कि हमारी बॉडी में एक केमिकल आती है, एक केमिकल बॉडी में आ जाती है। वो केमिकल एक हैप्पी केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में जब आता है हमें बहुत खुशी मिलती है, हम लोग वी फील रिलैक्स्ड, वी फील वेरी मोटिवेटेड, ऐसा फील करता है। लेकिन वो जब चला जाता है तो हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस वाला हार्मोन आ जाता है। उस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह, और हम लोग खुश नहीं होते, हम लोग दुखी बन जाते। तो इस दोनों जब चलता है ना, फिर वापस आता है हैप्पी, चला जाता है सैडनेस। ये दोनों हार्मोन का जो दिमाग में खेल चलता है वो एग्जैक्टली सेम जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी तरह हो जाता है। जैसे ड्रग एडिक्ट लोग ड्रग के लिए तरसते हैं, पागल हो जाते हैं, तब उनको जो नेगेटिविटी आता है, जो बैड केमिकल्स, उसके बाद ड्रग लेने के बाद हाँ यू गॉट द टेल। सो एग्जैक्टली सेम टाइप का पैटर्न आपके दिमाग में चल रहा है। तो सोच सकते हो कितना खराब, कितना खतरनाक है वो आपके दिमाग के लिए। तो इस टाइप के लोग, टॉक्सिक बुरे लोग अगर ना भी हो, लेकिन उनका बिहेवियर हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, और इस इंसान के साथ ऐसा ही चल रहा है। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। अभी आपको जो मैं बोलने वाली हूं वो है कि देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी अपने अपना हिसाब से कर लो, थर्ड पार्टी है। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि इसका इमैच्योरिटी की वजह से और किसी की कंट्रोल की वजह से शायद इसने थर्ड पार्टी को चूज किया था। उसको इतना समझ नहीं आया था कि मतलब आपके ऊपर क्या चलेगा, अब वो कैसे आपको मिस करेगा। लेकिन थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद इसको समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके जैसा नहीं है। अभी अगेन मैं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इंसान आपको प्यार करता है, इसलिए आई डोंट फील कि इंसान किसी रोमांटिकली किसी थर्ड पार्टी के पास गया हुआ। शायद उसका पहले से कोई बीबी बच्चा या हस्बैंड हो, उसके पास जाने के लिए वो मजबूर हो चुका है, लेकिन उसको लगा था चलो उससे सिचुएशन बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको लग रहा है कि देखो क्या कर दिया मैंने, मेरी जिंदगी में क्या जहर घोल दी जिंदगी में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो भी किया है, आपको छोड़ के अगर थर्ड पार्टी के पास गया है तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, और बहुत सोच नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। तो
अभी अभी इसको जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी इसको इतना कंट्रोलिंग और उसका स्ट्रेस बना के रखा है, ये चाहता है कि इससे निकल के आए, इसके वजह से वो, लेकिन इस बात का भी उसको डर है कि अभी अगर आपके पास आएगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो चाहता है आपके साथ कम्युनिकेशन करना, चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इसने गिव अप कर दिया, नहीं किया इसने गिव अप। 8 ऑफ वॉन्ड हियर, सो ये सारे कार्ड मुझे दिखा रहे, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कार्ड्स, स्टार, इसने गिव अप नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम इस इंसान का ऐसा है कि आपकी एनर्जी का बराबरी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसका एनर्जी पेज कैसे आ रहा है। तो अगर वो आपके पास आ, देखो रिकॉन्सिलिएट तो चाहता है, 4 ऑफ वॉन्ड इज हियर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो कमिटमेंट इसके लिए होना चाहिए वो उसके लिए तैयार नहीं है। उस अभी भी वो इमैच्योर एनर्जी में, देखो कोई अगर आपको प्यार करता है लेकिन प्यार के लिए अगर स्टैंड अप ना कर पाए तो उसका हम क्या करें। प्यार लेके अंदर में बैठे, उस प्यार हमें कौन सा जिंदगी में खुश देने वाला है। हाँ हाँ, मेरा बंदा मुझे प्यार करता है लेकिन वो किसी और के साथ भाग गया क्योंकि वो खरा नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। इस बात का आपको क्या खुशी मिल रही है? आप क्या इसको, ये बात को क्या आपके मन में, जहन में कोई सपोर्ट मिल रहा है? आपका दुख कम हो रहा है इस बात से? नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान आपको सच में प्यार करता है, ये चैरियट है, ये दोनों सिचुएशन में जा रहा है, लेकिन आएगा। आई थिंक दिस पर्सन इज गोना मैसेज यू वेरी सून। लेकिन क्वेश्चन इधर पे ये नहीं हो रहा कि मैसेज करेगा नहीं, कुछ सवाल इधर पे है। एक सवाल है, अगर वो मैसेज कर रहा है क्या कमिटमेंट के साथ आ रहा है? नहीं। सेकेंडली, इसका इतना मेंटल स्ट्रांग नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड अप कर पाए, तो वो आ रहा है विद हॉट एंड कोल्ड एनर्जी। अगर हॉट एंड कोल्ड एनर्जी लेके फिर से आपके जिंदगी में आ रहा है, क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है? क्या आपके साथ एक साथ शादी होगा? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये आपके साथ शादी कर भी लिया ना, फिर भी ये अगर थर्ड पार्टी लोग जो उसके जिंदगी में है, जो बहुत डोमिनेटिंग है, वो अगर आके उसके जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ करे, वो भाग जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अगर आपको मैं सच में इसका अगर इंटरप्रेट करना पड़े, जब कार्ड और जब एनर्जी में चैनल कर रही हूँ, बंदा बहुत कंफ्यूज है, बहुत ही कंफ्यूज है। लेकिन खुद का जो काम जो किया है, जो उसने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है और थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज किया है, उसके लिए अगर उसको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़े, अगर आप उसको पूछो आपने ऐसा क्यों किया, वो बहुत ही डिफेंसिव हो जाएगा, बहुत ही डिफेंसिव। और इसी बात के लिए ही वो बहुत ज्यादा डर रहा है आगे आने के लिए, क्योंकि आगे अगर मैं आऊं तो शायद आपके साथ वो फेस करना पड़े कि आप सवाल पूछोगे कि तूने क्यों छोड़ के गया, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गया मुझे, थिंग्स एंड दैट। तो उसका मैं कैसे जवाब दूं? बाय द वे, ये रीडिंग 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं अपना पूरा रीडिंग मैं यूट्यूब चैनल में डालूंगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली, उसमें डालूंगी मैं। मेरे 2 चैनल है, एक है इंग्लिश के लिए लेट्स आस्क टैरो और दूसरी वाली है लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली। अगर आप मेरा ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हो तो आप जरूर जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। और क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ, उधर पे टिकटॉक नहीं चलेगी, तो आपको अगर दीदी का वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर जाके उसको सब्सक्राइब करो। हम लोग डिटेल्स में इसका जाएंगे और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या सच में कोई एक्शन लेगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है इसका कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है। अब बाय द वे, अगर आपको प्राइवेट ट्रेनिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल से जाके मेरा ईमेल ले लेना। कहीं भी कोई भी अगर आप मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हो, देयर इज अ चांस कि स्कैमर आंटी आके आपको सिमिलर प्रोफाइल लेके मैसेज करेगी और बोलेगी कि हाँ ये तो मेरा अकाउंट है, बैकअप अकाउंट है, ये लो मेरा व्हाट्सअप नंबर। वो मैं नहीं हूँ, मैं किसी को पहले जाके मैसेज नहीं करती। ओनली वे आप मुझे रीडिंग बुक कर सकते हो तो मेरे चैनल में जाके, यूट्यूब चैनल में जाके उधर से मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना, लेट्स आस्क टैरो चैनल हिंदी उर्दू बंगाली से divinemothersguidance@gmail.com। अगर उसका मिस स्पेल करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी, सो उधर से ले लेना। और मैं किसी के लिए प्राइवेट स्पेल वर्क नहीं करती, कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है वो स्कैमर है। ठीक है, ये सब बोलना जरूरी है, बहुत सारे लोग स्कैम हो चुके हैं। स्कैमर का तो मेरे वीडियो डाल के उसका 125K फॉलोअर्स हो चुका है, समझ सकते हो? तो इसलिए जरूरी है। चलो अभी बोलते हैं कि क्या है। तो इसका अभी जो चल रहा है दिमाग में पूरा कंफ्यूजन, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उसका तो बिल्कुल रायता फैल चुका है उधर पे जाके, जो भी है सिचुएशन मतलब डेवास्टेटिंग, क्योंकि इतना कन्फ्लिक्ट है इन लोगों में, इतना झगड़ा चल रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, एक के साथ एक कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इसके टाइम में इसको आ रही है आपकी याद, ठीक है, लेकिन आपकी याद जो आ रही है उस टाइम में जब वो सोच रहा है कि आपको मैसेज करने का, तब उसको हो जाता है डिफेंसिवनेस। अगर आपके पास वापस आ गए, अगर आप उसको सवाल पूछोगे तो क्या जवाब देनी है, तो इसलिए बंदा बिल्कुल स्टक सिचुएशन में है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्प्रेड लगाएंगे और दूसरी कार्ड से हम लोग देखेंगे कि सच में क्या कोई एक्शन लेगा इन कमिंग कपल ऑफ वीक्स और मंथ में। ठीक है, चलो यूट्यूब चैनल में देखते हैं। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, लव एंड लाइट।
तो मेरे YouTube में पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो तो वेलकम, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके देना। हम लोग अभी एक काम करेंगे, ठीक है? हम लोग ना एक दूसरा कार्ड की स्प्रेड लगाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ये डिटेल आज मुझे करनी है, क्योंकि मैं अपना हिंदी चैनल में ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ। लास्ट इस साल का हम लोगों का इतना बिजी गया ना, आई कांट टेल यू, लाइक इट वाज अ बिजी क्रेजी। कल ही मेरे बेटे का एग्ज़ाम खत्म हुआ। आप लोग उसको दुआ में याद रखना कि उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़ा स्लोली थोड़ा पेस में, लेकिन उस रेस्ट करने का वक्त नहीं है। अभी इंडिया जाने का वक्त आ गया। सो शॉपिंग करो, पैकिंग करो, ये सब कुछ। तो इंडिया जाके मैं ना ज़्यादा करके वीडियो डालूंगी मैं अपने चैनल में, क्योंकि मेरे पास टाइम रहेगा। अच्छा, फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो उसमें भी 7 ऑफ वॉन्ड आया था, इधर पे आ गया। इस बंदा ना, जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो ना, बहुत डिफेंसिव है। आई थिंक ये एक इमोशनल इमैच्योरिटी है। देखो इमोशनल इमैच्योरिटी क्या चीज़ होती है, ये सारी बात ना हमारी सोसाइटी में समझाया नहीं जाता, बिल्कुल समझाया नहीं जाता। इसलिए हम उस चीज़ों को कंज्यूम करते रहते कि चलो यही होगा, कुछ भी होगा, एडजस्ट कर ले। जो लोग इमोशनली इमैच्योर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका उम्र हो चुका है 50 साल, 55 प्लस, लेकिन एक एक्शन जो वो लेंगे, आप सोचेंगे कि ये क्या है। कोई एक हट्टा कट्टा इंसान, इतना मैच्योर इंसान कैसे ऐसा काम कर सकता है। बचपना इज लाइक नॉट अबाउट, इट्स लाइक एक बहुत बड़ा इंसान, उसके अंदर एक बच्चा स्टार्ट हो गया है। ये इमोशनल इमैच्योरिटी का साइन क्या है? जो लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत डिफेंसिव, वो कुछ गलत भी करते हैं, अगर उसको आप बोलने जाओ, उन लोगों को ना बिल्कुल ट्रिगर हो जाते हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है ना कि उस कुछ आप जितना प्यार से भी समझाओ, उसका कोई चीज़ अगर आपको अच्छा ना लगे, अगर आप बोलोगे ना, तो उनको दिमाग में आग लग जाती है टाइप की। ये एक नंबर साइन। सेकंड, आप देखोगे ये इनका ना कोई एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं होती। एम्पैथी क्या? एक चीज़ों को अपनी तरफ से, आप दूसरे लोगों की तरफ से फेस करना। जैसे हाँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता है इस सिचुएशन में। ये सिचुएशन इन लोगों को समझ में ही नहीं आता। इसके वजह से वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं ना, उसको समझ में नहीं आता कि इसकी वजह से आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, आप कितना दुखी हो रहे हो, कितना सैड हो रहे हो इस नॉनसेंस की वजह से। इसको समझ में नहीं आता इन लोगों को। इमोशनल इमैच्योर लोग ऐसे होते हैं, और इनका क्या है ना, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है। क्योंकि एक क्या होता है ना, इनको अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ये लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो इस टाइप के लोगों के साथ आप कैसे जी सकते हो? क्योंकि एक तो इनका ऐसा होता है कि मैं हर एक चीज में ठीक हूं, हमेशा से मेरा ही प्रायोरिटी रहेगा, मैं कोई गलत नहीं कर सकता। और उनको क्या लगता है, जब भी कुछ बात आपको उसको बोलने जाओ, कुछ गलत किसने किया है, रादर देन सिटिंग एंड डिस्कसिंग, इनको ये कैपेसिटी नहीं रहता कि आपके साथ बैठ के थोड़ा बात करके कोई चीज़ों को सुलझाए। क्योंकि हर एक रिश्ते में, हर एक इंसान में प्रॉब्लम आते हैं, है ना? तो जब भी आप लोग समझो कि आपका कुछ बात मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे हो ही सकता है कोई भी रिश्ते में, अपने भाई बहन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, सबके अंदर ये प्रॉब्लम होगा। तो करना क्या है, बैठो, चलो दोनों ओपन माइंडेड हो जाओ कि ठीक है, मुझे इस बात का दुख है, आपने ये किया, अच्छा मैं आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे कोई फीडबैक दे रहे हो, वो फीडबैक लेके आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। ओके, मेरे लिए अगर इसको दुख हो रहा है तो लेट मी जस्ट चेंज इट। ये नॉर्मल लोगों की तरीका होता है। इन लोगों को ऐसा लगता है आप वन साइडेड आपको सुननी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। आई हैव अ वेरी फास्ट हैंड एक्सपीरियंस विद दैट। मैंने देखा है इन लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर आप कोई भी गलती उनको शुरू करो, वो क्या करेंगे, अपना जो गलत पार्ट है वो पार्ट प्रोजेक्ट कर देंगे आपके ऊपर। मैंने ये गलत किया है बिकॉज तुमने वो किया, इसकी वजह से मैंने किया है। और बाद में आपको बोलेंगे, अगर आप उसको, फिर क्या होगा, समझो कि एक बात हुई है, वो कुछ गलत किया है, समझो कि आपसे कुछ बात छुपाया हो, समझो कि किसी के साथ वो थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहा है, आप उसको बोले तुमने थर्ड पार्टी के साथ बात किया, मुझसे वो छुपाया है। रादर देन फीलिंग सॉरी कि हाँ मैंने जो किया है गलत है, वो क्या करेंगे, आपके ऊपर ट्विस्ट करके बोलेंगे, हाँ मैंने इसलिए छुपाया है कि तुम हमेशा से बैड तरह से रिएक्ट करती हो, यू रिएक्ट टू मच, इसकी वजह से मुझे छुपाना पड़ा। अगर तुम इतना ओपन माइंडेड होते तो मुझे छुपाना नहीं पड़ता, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अभी आप समझो कि पहली बात तो ये है, तुम्हारे लिए इस थर्ड पार्टी से बात करना इतना जरूरी क्यों है कि यू आर टेकिंग द रिस्क टू हाइड इट फ्रॉम मी, द पर्सन हु यू ट्रूली लव, यू से दैट। तो ये जो बात है, इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने गलत किया है, रादर देन ट्विस्टिंग इट एंड पुटिंग इनटू यू, दिस इज व्हाट दिस पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो अगर आप सोचो कि साथ में बैठ के बात करें, वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें साथ में बैठ के बात करने का मतलब यही है, जो उसने किया है उसको टर्न एंड ट्विस्ट करके आपके ऊपर डाल देना। अल्टीमेटली यू आर द प्रॉब्लम। अगर वो आपको गोस्टिंग कर रहा है, अगर आप उसको
उसने गोस्टिंग कर दिया ना, तो आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट रख के आपने उसका पीछा नहीं किया, फिर आके वो आपने अगर उसको बोल आपने मुझे गोस्टिंग किया, नो मैंने तो आपको गोस्टिंग नहीं किया, आपने मुझे गोस्टिंग किया, तो आप बोलोगे मैंने गोस्टिंग किया, हाँ तुमने किया, क्योंकि टेक्निकली आपने उसका पीछा नहीं किया ना, आपने उसको चेस नहीं किया ना, सो ये इस आपका प्रॉब्लम है। तो हर एक प्रॉब्लम को ये लोग टर्न करके ट्विस्ट करके आपके ऊपर डाल देते हैं। तो इस टाइप के लोगों के साथ आप क्या करोगे? आप ही देखो, इसका जो सिचुएशन है, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको प्यार करता है जैसे भी उसकी अपनी तरह से, लेकिन जो एक्शन लेनी है वो एक्शन से वो डर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर आप वो सामने आएगा, आप उसको पूछोगे कि क्यों किया, इसके वजह से उसको आगे नहीं आना है, वो अपने आप को डिफेंस कर रहा है। वो चाहता है आप ही फिर से वो एनर्जी में आ जाओ। अच्छा, मैं थोड़ा कार्ड निकाल के देखती हूँ। लावर्स फिर से आ गया, लेकिन नीचे आ रहा है एम्परर। ये इंसान फुल ब्लोन नार्सिसिस्ट नहीं है, लेकिन नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक एंड नार्सिसिस्ट में डिफरेंस है। हम हर एक इंसान के अंदर नार्सिसिज्म रहता है, हर एक के अंदर, ऑल ऑफ अस। नार्सिसिज्म इज अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक के अंदर रहता है। लेकिन वो जब लेवल का जो एक स्केल में होता है, जब बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है कि इतना बढ़ जाता है कि दूसरे लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, सिर्फ खुद के सेल्फ ऑब्जर्व एंड सेल्फ ऑब्सेस होता है, तब उसको नार्सिसिस्ट बोला जाता है। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमिन, वो साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। हम जैसे नॉर्मल इंसान जितना समझते हैं उससे मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन इसका भी नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा ही है, मतलब पूरा नार्सिसिस्टिक नहीं है, लेकिन नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत सेल्फिश है, सेल्फ एब्जॉर्ब, जो मैंने आपको अभी तक बताया ना, जो इमोशनल इमैच्योरिटी के जो साइन है, ये इसके तरफ अपना ब्लेम कभी भी अपना, ये चाहता है डेफिनेटली शी वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। अपना कसूर को नहीं मानना, आपके ऊपर ब्लेम करना, गैस लाइटिंग करना। अगर कुछ गैस लाइटिंग का मतलब पता है क्या है? कुछ आपको पहले बोला था, लेकिन बाद में उसको बदल देना कि मैंने नहीं बोला था, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। इसको गैस लाइटिंग बोलते हैं। पूरा सिचुएशन को ट्विस्ट एंड टर्न करके ऐसा झूठ प्रोजेक्ट कर देगा कि आप सवाल पूछोगे, क्या मेरा मेमोरी काम नहीं कर रहा है क्या? इज इट लाई और व्हाट आई एम इवन थिंकिंग? ऐसा कर देता है ये लोग। ब्लेम शिफ्टिंग तो इनका ऑल द टाइम। सो ये अभी जो बैठा है ना, वो आपको ब्लेम शिफ्टिंग कर रहा है, और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठा है, ये भी इसका एक मैनिपुलेशन है। तो ये चाहता है एक न्यू बिगिनिंग, लेकिन चाहता है कैसे कि वो खुद नहीं टूटेगा, खुद बैठे रहेगा इस तरह से। वो चाहता है आप पहले जैसा क्वीन ऑफ कप एनर्जी में आ जाओ। देखो बार बार आपको वो क्वीन ऑफ कप में दिखा रहा है, और इसका एनर्जी अभी भी दिखा रहा है बहुत हॉट एंड कोल्ड। ये चाहता है रिकॉन्सिलिएशन, लवर्स एंड ट्विन ऑफ 4 ऑफ 1 है, लेकिन किस तरह से? आप ब्रेक करो, आप आके मेरे पास मैसेज करो, यू कम बैक, यू कम्युनिकेट, क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड है। लेकिन अगर आप नहीं आओगे ना, अगर आप नहीं करोगे कम्युनिकेट, अगर नहीं करोगे, तो ये आएगा, मैसेज करेगा आपको, लेकिन एक टेस्टिंग द वाटर, एक छोटा सा मैसेज करेगा और देखेगा कि आप ब्रेक डाउन करते हो या नहीं। फिर बोलेगा कि चलो नहीं, मैंने तो ऐसा ही मैसेज किया था। वो चाहता है कि आपको वो छोटा सा एक मैसेज करे, उस बहाना बना के, कुछ भी बहाना बना के आपको मैसेज करेगा, और आप देखेगा अगर आप थोड़ा अक्कर में बैठे हो, ऐसे मैंने तो ऐसे मैसेज किया था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द रिलेशनशिप एनीमोर, मैं तो इसीलिए सिर्फ मैसेज किया था देखने के लिए कि आप कैसे हो, दैट्स इट। फिर भाग जाएगा। अगर आप उस टाउन में ब्रेक डाउन होकर उसका पैर पकड़ के प्राणनाथ मेरे साथ रह जाओ, तो ठीक है, प्राणनाथ रहेगा। लेकिन अगर नहीं रहोगे तो वो भाग जाएगा, अपना प्रेस्टीज बचा के कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही मैसेज किया था, मैंने तो आपका कुत्ते का खबर लेना था, कुत्ते के बारे में सुना नहीं बहुत दिन, कैसा है आपका कुत्ता, इस टाइप का। तो जो मुझे दिख रहा है, हाँ मैसेज करेगा, ऐसा ही करेगा, लेकिन ये बहुत ही सेल्फिश टाइप का है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही आई वुड से इमोशनली इमैच्योर है। देखो ये सारी चीज ना हमें सिखाई नहीं जाता। मैंने भी बहुत ही तकलीफ के थ्रू मैंने सीखा ये सब कुछ, इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा आपको साथ बात करती हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैरो रीडिंग करनी है, इतने लेक्चर क्यों दे। वैसे भी मेरा चैनल है, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, तेरे को लेना है तो लेनी, तो बाहर में जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग सुन रहे हो, मैं उसको आपको ये बताना चाहती हूँ, आप जैसे जो हमारी जो बिरादरी होते हैं ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे सबका एक ही है, ठीक है ना, आखिर में तो एक ही टाइप के हम लोग हैं। हमारे ना सोसाइटी में सिर्फ ये सिखाया जाता है, सेक्रीफाइस कर लो, एडजस्ट कर लो, क्योंकि देयर इज नथिंग। लेकिन ये एडजस्ट करते करते ना हम अपने आप को खो देते हैं, हम लोग अपना वजूद खो देते हैं, हम आइडेंटिटी खो देते हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। एक इंसान एक रिश्ते में है, लेकिन घुट घुट के जी रहा है, घुट घुट के जी रहा है। आप हमेशा से वेट करो, आपका मन में शांति नहीं है कि आज मुझे वो छोड़ के जाएगा, कल शायद किसी के और के साथ चला जाएगा। क्या ऐसे जीना होता है हमें? नहीं।
हम लोग हमारा जो जिंदगी दिया है ना ऊपर वाले ने, वो शांति से जीने के लिए, अपने आप को फाइंड करने के लिए, अपना जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए, अपना सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी के सारे एनर्जी हम लोग ये एनालिसिस में डाल देते, अब वो क्या कर रहा है, क्या किसी और के साथ बात कर रहा है, क्या मुझे मिस कर रहा है, क्या मेरे बारे में सोच रहा है। ये करते करते आप अपना दिमाग का सारा पावर खो देते हो। अभी करना आपको ये है, इसीलिए मैं इसका समझो कि मेरा ये मिशन है। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ, अपना पावर ले लो वापस। हाँ, आपके सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ही ऐसा है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। बट कभी कभार ऐसे होते, मेरी कुछ बहनें आते हैं मेरे पास जिनके बच्चे के बाप होता है, वो आपका कोई जॉब वगैरह नहीं होता, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। मैं समझ सकती हूँ। नहीं तो आप किसी का हस्बैंड हो जो आपके बच्चे हैं, आप चाहते हो आपके बच्चे का माँ आपके साथ रहे। नहीं तो आपका फैमिली में कुछ ऐसा सिचुएशन, जो भी सिचुएशन की वजह से आपके साथ इसके साथ ही रहना है, आप छोड़ नहीं सकते हो। उस जगह पे अपने आप को एक मेथड फॉलो करनी है, उसको बोलते हैं ग्रे रॉक मेथड। आप इसको गूगल कर सकते हो, ग्रे GREY, ग्रे रॉक मतलब स्टोन। इसके ऊपर गूगल करो। लेकिन मैं जो आपको समझाती हूँ वो भी समझो। आपको धीरे धीरे इसके साथ इमोशनल डिपेंडेंसी कम करनी है। आपको धीरे धीरे अपने आप से प्यार करनी है। आपको धीरे धीरे बोलना है, ये मेरा दुनिया है, मैं छोटा मोटा जो भी है, अगर आप जॉब नहीं कर सकते, जो भी है, मैं घर में बैठ के मैं अपना काम शुरू करूंगी, मैं कुछ भी करना स्टार्ट करूंगी। आजकल के ज़माने में ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, वो स्टार्ट करो, करके अपना काम धंधा शुरू करो। कुछ भी घर में बैठ के ऑनलाइन काम करो। अच्छा, अगर आपको काम की जरूरत, काम की इसलिए होता है क्योंकि आपका एक आइडेंटिटी बनता है, यू फील गुड अबाउट इट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो थोड़ा गाना गाना सीखो, ड्राइंग करना सीखो, कोई क्राफ्टिंग करो, कुछ भी करो जहाँ पे आप एक बिजी रह सकते हो अपने साथ। नहीं तो बच्चों के ऊपर कुछ भी, जो भी है, अपना एक दुनिया बनाओ जो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जहाँ पे आप खुश रह सकते हो। इसमें होता है अपना इमोशनल इंडिपेंडेंसी, वो ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंस ग्रो करोगे और अपने आप को सच बोलोगे कि ये इंसान ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है, इसकी एक्शंस को मुझे पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। पता है क्यों? इमोशनल इमैच्योर लोग क्यों इमोशनल इमैच्योर होते हैं? क्योंकि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो उनके बिहेवियर को अगर आप पर्सनलाइज करने लगोगे तो अब तो गया आपका जिंदगी खत्म। अगर कोई पागल कुत्ता रास्ते में आंख पे आपको काट दे, अगर आप पर्सनलाइज करोगे, मैं ही खराब थी, कुत्ता काटना मुझे, कितने लोग होते उसको तो नहीं काटा, मेरे को काटा। कुत्ता जिसको मिलता है काट लेता है। तो आपका ये बात ध्यान रखनी है, अपने आप को इमोशनली डिटैच करनी है कि इसकी एक्शंस मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता, उसका बिहेवियर मुझे रिप्रेजेंट नहीं करता। आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉर मी, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं प्यार की, आई एम वर्दी ऑफ लव। इसने जो किया है ये रिप्रेजेंट करता है उसके खुद की कमी को, उसकी खुद की डार्कनेस को। उसको प्यार करने का तरीका पता नहीं, उसको प्यार पता नहीं क्या है, ये इसका कैपेबिलिटी नहीं है। इसको इस तरह से आपको बोलनी है, रादर देन सेइंग मुझ में ही कुछ खराबी है, मैं ही बुरी हूं। ये सब बोलना बंद करनी है, क्योंकि अगर पहली बार उसने आपको चूज किया था तो आपको देख के ही किया था। अभी जो वो कर रहा है वो एक्चुअली उसका ट्रू कलर निकल के आई है, उसका इमोशनल इमैच्योरिटी। शुरू शुरू में वो लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका वो मास्क जो पहनते हैं वो निकल जाता है। तो इसकी एक्शंस को पर्सनली नहीं लेनी है, अपना एक दुनिया बनानी है, अपने आप को खुश रखने का तरीका ढूंढना है, उसकी एक्शंस को से अपने आप को डिटैच करनी है। अगर ऐसा कर सकते हो तभी जाके आप सेफ रहोगे, इमोशनली अच्छा रहोगे, हैप्पी रहोगे। नहीं तो कॉर्टिसोल बढ़ते बढ़ते जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, आपका तबीयत खराब हो जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगी, प्रेशर खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगी यार, रिंकल्स आ जाएगी। नॉट। अपने आप को खुश रखो, अपने आप से प्यार करना सीखो, और दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर या 15 मिनट्स टाइम रखो अपने आप को खुश रखने के लिए। कोई मूवी देखो, कोई जोक्स देखो, दीदी का चैनल फॉलो करो, हर एक दिन जाके वीडियो देखो, जो भी करो करके अपने आप के लिए गेट सम थिंग्स वेयर यू फील गुड अबाउट। ओके, ये बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले 3 से 4 बार हमिंग करना, डीप ब्रीथ इन करके ऐसे छोड़ना, ये बहुत ज्यादा आपको नर्वस सिस्टम को काम करता है। जब से ये सब कुछ मैंने सीखा ना, मेरी जिंदगी बदल गई, सच में मैं बताऊं। और ग्रैटिट्यूड, हर एक रात सोने से पहले यूनिवर्स को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हो ना, उनको ग्रैटिट्यूड दिखाओ। आज मैंने खाना खाया, थैंक यू सो मच। आज मैं बिस्तर पे सोई हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आज का दिन मैंने देखा है, आपकी दुआ है ये। सो ये सब कुछ ग्रैटिट्यूड देखना, ये सब कुछ स्टार्ट करो।
हाय 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 करके मातम मनाना बंद करो। सबकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन रहता है। सब नेगेटिव चीजों पे फोकस करना बंद करके पॉजिटिव चीज पे फोकस करना स्टार्ट करो, जिंदगी बदलेगी। ठीक है, चलो ये पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और रीडिंग अगर बुक करनी है तो ईमेल को कॉपी पेस्ट कर लेना, स्कैम मत हो जाना। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू ऑल।